तो CPO-SI और SSC GD का मेडिकल सेम ही होता है। तो उसकी जो मेडिकल की सीरीज़ चल रही है उसकी सीरीज़ में पार्ट 3 में आज हम कवर करेंगे तीत। सारी माइन्यूट डिटेल्स जो हैं इसमें कवर कर लेंगे, जिससे आपको तीत के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रह जाए। आप सीधा डेंटिस्ट से मिलो, ये पॉइंट चेक कराओ और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ तीत में मुझे मेडिकल या री मेडिकल नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती हैं तीत में, कैसे चेक करी जाती हैं, कौन सी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं, उनको क्योर कैसे करना है, ये सब बातें जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं टॉपिक पर। तो DV और DME का प्रोसीजर कितने दिन का होता है? 1 से 2 दिन का होता है। 1 दिन कब? अगर जो आपका जिस फोर्स या बटालियन में मेडिकल लगा हुआ है उनके पास उनके खुद के मेडिकल इक्विपमेंट हैं, एक्सरे मशीन, BP मशीन, ठीक है, यूरिन का टेस्ट वेस्ट करने के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हैं, तो 1 दिन में हो जाएगा। वरना आपको अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा गया तो रिपोर्ट आने में 1 दिन लगता है, तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। आपका DME के बाद आपका डायरेक्ट DV हो जाएगा। अगर आप फिट नहीं होते हो तो आप रिव्यू मेडिकल के लिए जाते हो तो फिर आपको मिनिमम 2 से 3 दिन और मैक्सिमम 10 से 20 दिन या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। डायरेक्ट डेली CPO वाले कैंडिडेट आते रहेंगे तो डॉक्टर उनको एग्जामिन करने में बिजी रहेंगे। बोर्ड भी अलग से कॉन्स्टिट्यूट होता है रिव्यू मेडिकल वालों के लिए, लेकिन बोर्ड जब फ्री होगा तब जाके आपको एग्जामिन करेगा, ठीक है। टेम्प्रेरी रिजेक्शन, परमानेंट रिजेक्शन, आपको पता है जो चीज़ें 102 दिन में क्योर नहीं हो सकती वो परमानेंट रिजेक्शन में आती हैं, और जो क्योर हो जाएंगी वो टेम्प्रेरी रिजेक्शन में। तो आप खुद देख लेना आपको मतलब आर्मी के लिए जाना है या नहीं जाना है। बाकी आपका पोलाइट बिहेवियर और सिंप्लिसिटी डिपेंड करेगी डॉक्टर के साथ कि आपको क्या रहता है आपका, ठीक है। एक मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप हर किसी से सजेशन मत मांगे, स्पेशली मेडिकल के रिगार्डिंग, ठीक है। आपकी बॉडी है, आपको पता है कि कोई चीज़ जो है वो आपको माइल्ड है या एक्सट्रीम है, तो सिंपल इसका एक ही तरीका है कि आप डाउटफुल ना रहें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस चीज़ के स्पेशलिस्ट से मिलें और उससे कंसल्ट करें, ठीक है। आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है, किसी के कहने पर अगर आपने चीज़ें नहीं करी या कर दी और गलत हो गई तो फिर आपको मतलब इट्स योर चॉइस ना, आपका कैरियर है, आपको देखना पड़ेगा फिर। और मेडिकल में जाने से पहले एक प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देगा। और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी तो आप पहले से उसको इलाज करवा के ठीक करा के जा सकते हो। बात करें जब डॉक्टर जो है तीत चेक करता है तो वो ओरल एनाटॉमी होती है, ठीक है, इसके अंदर आती है। इसमें वो बेसिकली 3 चीज़ें देखता है। डेंटल पॉइंट 20 से 22 होते हैं, जिनकी अकलदाढ़ आ जाती है उनके 22 होते हैं, और जिन अगर पूरे दांत सही है तो 22 डेंटल पॉइंट, अगर पूरे दांत अकलदाढ़ नहीं आई और पूरे दांत सही है तो 20 डेंटल पॉइंट। उसमें से 14 डेंटल पॉइंट चाहिए होते हैं आपको इस क्राइटेरिया में पास होने के लिए, ठीक है। इसमें आपको पास होने के लिए 14 मार्क्स चाहिए, मतलब समझ लो पेपर है 20-22 नंबर का, उसमें 14 नंबर चाहिए। उसके अलावा आपका कोई टूथ ब्रोकन, फ्रैक्चर, मिसिंग, कैविटी फिल्ड तो नहीं है, नंबर आपके कटेंगे। और ये तीसरा जो है वो ऑर्थोडोंटिक जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारी, उससे रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मेजर जो है वो डॉक्टर मेडिकल में आपकी चेक करता है। आइए बात करते हैं चेकिंग कैसे करता है। अगर डॉक्टर जो है पर्टिकुलर डेंटिस्ट है तो ये डेंटल एक्सकवेटर से प्रॉपरली आपके टीथ चेक करेगा। अगर कोई उसको शक होगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो एक्सप्लोरर लगा के भी चेक करेगा कोने कोने में, ठीक है। अदरवाइज सिंपली आपसे बोलेगा अपनी बक्कल कैविटी मुझे खोल के दिखाओ, और बस 2 मिनट में आपके सारे टीथ, टूटे हुए टीथ, भरे हुए टीथ सारे गिन लेगा और बात ख़त्म। आइए बात करते हैं कि ये क्या तरीका है, ये क्या चीज़ है। ये डेंटल पॉइंट 14 आपके कैसे काउंट होते हैं, इनकी पहले तो मैं नंबरिंग बताऊंगा जो कि पेयर में होगी। हमेशा ध्यान रखना, नंबरिंग जो बताऊंगा, जो भी चीज़ बताऊंगा वो पेयर में होगी। तो ये मार्किंग कर लेते हैं इंसीजर को, ठीक है, 1-1 नंबर, कैनाइन को 1-1 नंबर, ठीक है, और अपने प्री मोलर जो हो गए उनको 1-1 नंबर, और मोलर जो हो गए उनको 2-2 नंबर, ठीक है। तो ये भाई जो है ये नीचे भी सेम टू सेम वही चीज़ है। इंसीजर 1-1 नंबर, कैनाइन 1-1 नंबर, प्रीमोलर 1-1 नंबर, और अपने मोलर जो हो गया वो 2-2 नंबर, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये पेयर में नंबरिंग चलती है, ठीक है। इसका पेयर अगर ये दोनों टीथ सही हैं आपके तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये 2-2 4 नहीं है, केवल 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके ये 2 सही है दांत तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके ये 2 दांत सही हैं तो आपको फिर 2 नंबर मिलेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके ये दांत सही हैं तो आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
अब बात करते हैं, ये तो आपने डेंटल पॉइंट की मार्किंग समझ ली कि किस दांत को हमें कितने नंबर देने हैं। अब ये देख लो कि आप मार्किंग दोगे कैसे, तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपके ये जो हो गए वो एंटीरियर टीथ हो गए और ये हो गए पोस्टीरियर टीथ हो गए। पोस्टीरियर टीथ आपके ये पेयर और ये पेयर मिला के टोटल 5 हो गए, 5 ऊपर के 5 नीचे के, दोनों ऊपर जबड़े वाले 5, नीचे जबड़े के 5, टोटल 5 पेयर टीथ। ठीक है, इस साइड के 5 टोटल हो गए 10 पेयर टीथ। तो आपके पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो 10 में से आपके 6 सही होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो एंटीरियर टीथ हैं आगे वाले, ऊपर जबड़े के और नीचे पे जबड़े के, टोटल 6 पेयर में से 4 पेयर आपके सही होने चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब इसमें नंबरिंग कहाँ कटेगी? अगर आपका कोई टीथ जो है वो ब्रोकन होगा, टूटा होगा, तो आपकी नंबरिंग कटेगी। ठीक है, फ्रैक्चर होगा तो नंबरिंग कटेगी। अगर मिसिंग होगा कोई दांत तो भाई जाहिर सी बात है पूरा पूरा नंबर जाएगा। और आपने आर्टिफिशियल टूथ लगवा रखा होगा तो भी आपका पूरा पूरा नंबर जाएगा। आर्टिफिशियल टूथ जो है वो अलाउ नहीं है। कैविटी जो है वो अगर हो रखी होगी, किसी दांत में कैविटी फिल हो रखी होगी, कैविटी लगी होगी, तो नंबर कटेंगे आपके। जैसे 2 नंबर का है तो 1 नंबर, 1 नंबर का है तो फिर आधा नंबर। डिपेंड करता है डॉक्टर कैसे किस तरह से नंबर देता है, ये तो देता ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई टीथ है या टूथ है, ठीक है, वो डिकेड है, सड़ रखा है, तो उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, बाकी कैप और क्राउन जो है वो अलाउ है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने कराया है, अलाउ है। ब्रेसेस मेडिकल में जाने से पहले उतार देना। ठीक है, फिलिंग जो है वो आपने कराई है, ठीक है, नंबर कटेंगे। लेकिन डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, नंबर काटता है कि नहीं काटता है। वैसे नहीं काटे, कुछ डॉक्टर होते हैं वो काटते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं काटते हैं। कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। जो क्लियर बताऊँगा वो बात क्लियर है, जिसमें डाउटफुल है वो डाउटफुल है। ठीक है, रिप्लेसमेंट या इम्प्लांट आपने करा रखा है प्रॉपरली, वो दांत निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल टूथ वगैरह या इम्प्लांटेशन करा रखा है, तो ये नॉट अलाउड है। इसके नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे, आपको कोई डेंटल पॉइंट नहीं मिलेगा। और जाने से पहले दांत आप एक बार साफ़ करवा लेना। क्यों? क्योंकि जिंजिवाइटिस ये जो है वो पायरिया होने से पहले की कंडीशन है। ठीक है, तो एक बिल्कुल फिक्स चीज़ है कि अगर पायरिया दांतों में हो रखा है, जिसको पीरियोडोंटिटिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिल जाएगा दांतों में, आपको रिव्यू मेडिकल के लिए भेज देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाने से पहले दांतों को साफ़ करवा लेना। एडवांस पीरियोडोंटिटिस है तो 100% रिजेक्शन। ये एडवांस की फ़ोटो है, ठीक है, एडवांस पायरिया की स्टेज की। तो जिंजिवाइटिस इनिशियल पायरिया स्टेज है, जिसमें सूरे जो हैं, गम्स जो हैं वो धीरे धीरे आपके दांत जो है वो छोड़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जो ओरल हाइजीनिटी है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए, दांतों की साफ़ सफाई अच्छे से कीजिए। बाकी जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। तो आप अपने अब डेंटल पॉइंट आई होप काउंट कर सकते हैं कि आपके 14 डेंटल पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दांत आपका बिल्कुल ही टूट रखा है तो उसमें आप अपना बिल्कुल मार्क्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फ्रैक्चर है तो 1 नंबर दीजिए, टूटा हुआ है 1 नंबर दीजिए, आपने फिलिंग करा रखी है तो उसका 1 नंबर काट के दीजिए, मतलब जितने का उसका 1 नंबर काट के दीजिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर। ये ऑर्थोडोंटिक जो प्रॉब्लम होती हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसमें जो डॉक्टर है वो जाहिर सी बात है आपको री मेडिकल लिखेगा। आपने डेंटल पॉइंट में तो आप पास हो जाओगे, फिर ये ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स में इसमें आपको रिव्यू मेडिकल लिखेगा। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। अगर एक्सेसिव चीज़ें उसको लगेंगी तो जाहिर सी बात है वो 100% रिव्यू मेडिकल लिख देगा। क्राउडिंग अगर हो रखी होगी, एक्सेसिव होगी तो 100%। एक्सेसिव स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग वैसे चलती तो नहीं है, थोड़ा बहुत अगर होगी तो चल जाएगी, बिल्कुल माइन्यूट सी इतनी चल जाएगी। बट अगर इतनी उसको दिख गई तो 100% री मेडिकल। क्रॉस बाइट है री मेडिकल, ओपन बाइट है री मेडिकल, स्पेसिंग इस तरह से री मेडिकल, ओवर बाइट री मेडिकल, अंडर बाइट री मेडिकल, प्रोस्टिट्यूशन कोई पूछ रहा था री मेडिकल, अगर हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा है प्रोस्टिट्यूशन री मेडिकल। एबनॉर्मल एरप्शन, ये यहाँ से अलग से निकल रखा है दांत, ठीक है, यहाँ से और निकल रखे हैं तो भाई वियर्ड लग रहा है देखने में, तो री मेडिकल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप में से किसी के हो रखी हैं, डेंटिस्ट से मिले, हर चीज़ का इलाज है और ये पॉसिबल है। तो एक बार
मेडिकल में जाने से पहले इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करा के जाएं। तो भाई मेरी तरफ से है जय हिंद। आई होप आपको ये चीज़ सब बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत क्लैरिटी से और बहुत ज़्यादा नॉलेज ले के ये चीज़ बनाई है। तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।